हेलो एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं और करते हैं कुछ बातें स्टॉक मार्केट के बारे में। और साथ ही अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। मैं आपको बताती हूँ कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है। उसके ड्रॉबैक्स पर मैं ज़्यादा बात करती हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें तो आपको दिखाने के लिए बहुत सारे और प्लेटफॉर्म हैं जो सिर्फ पॉजिटिव 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 दिखाते हैं और नेगेटिव नहीं दिखाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग शेयर मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं। तो बात क्या थी कि हम लोग बात करते हैं कि या तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप जिस भी कैटेगरी में हैं उस कैटेगरी में भी आपको काम करने के लिए अब तरीका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये भी मैंने आपको कंसर्न बताते हुए डिस्कस करा है कि अगर आप शेयर मार्केट में एज अ ट्रेडर काम कर रहे हैं तो भी, और अगर एज अ इन्वेस्टर काम कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। 2025 में चीज़ें उतनी ईजी नहीं रहेंगी जितनी पहले थी। क्यों नहीं रहेंगी इजी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कनेक्ट करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जोड़ कर चीज़ें बनेंगी, फिर आप उस इमेज को इंटरप्रेट कर पाते हो। जैसे होता है ना, वो पजल दे दिया जाता है सॉल्व करने के लिए कि इसमें से क्या बनेगा, ऐसी चीज़ें। जैसे कोई न्यूज़ आती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव और इम्पैक्ट कैन बी नेगेटिव, है ना। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आती है, उसका क्या मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव और इम्पैक्ट कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि पॉजिटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा और ये भी नहीं कहती कि नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा। वो सब चीज़ें आपको देखते हुए डिसीजंस लेने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है, कंपनी एक्स मान लेते हैं, उसने उसने कोई प्रोजेक्ट साइन कर लिया अगर गवर्नमेंट के साथ, तो उस कंपनी के शेयर्स के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। वो लोग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अब उसके पास एक ऑर्डर बुक आ गई है ना, और गवर्नमेंट का उसे सपोर्ट हो गया, तो वहाँ पर उसके शेयर बढ़ने के चांसेस रहेंगे। इन सब चीज़ों को आपको भी कंसिडर करना है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आपको अपनी प्लानिंग करनी है कि आपको कौन सी कंपनी के स्टॉक्स बाय करने हैं या कौन सी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो में कौन से शेयर रखने हैं। मैंने बताया था जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते भी हैं तो वहाँ पर भी कोशिश करिए कि पोर्टफोलियो को एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन दीजिए। आपका पोर्टफोलियो जितना अच्छा डाइवर्सिफाइड होगा उतने अच्छे आपके रिटर्न आने के चांसेस होते हैं। कोई सेक्टर आपको कितना भी पसंद है, सारा पैसा उसे एक सेक्टर में डिप्लॉय मत करिए। या कोई एक कंपनी चाहे आपको कितनी भी पसंद है, वो कितनी भी सक्सेसफुल कंपनी है, उस एक कंपनी में भी अपना सारा पैसा डिप्लॉय मत करिए। और साथ ही साथ जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं तो एक बार में सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उस पैसे को ऐसे बाइफरकेट करके टुकड़ों में इन्वेस्ट करेंगे सो दैट कि एवरेजिंग पॉसिबल हो। एक किस्सा मैं आपको बता रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड जो तो मुझे डायरेक्टली जानती थी, वो अपने साथ किसी पर्सन को लेकर आई। वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे। स्टेबल इन द सेंस कि ऐसे नहीं करना चाहिए कि मेरे हिसाब से उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। बहुत नॉर्मल सी उनकी इनकम थी। उस नॉर्मल सी इनकम में से कुछ पैसा उन्होंने सेव कर रखा था और वो आके मुझसे कह रहे थे कि मैं आपके कहने पे ये पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने उनको समझाया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट आप तब करिए जब आपके पास कुछ ऐसी इनकम है जो बिल्कुल रेजिडुअल इनकम है, जिसके अगर लॉस भी हो जाए तो फिर आपको कोई फ़र्क ना पड़े। एक ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे। द रीज़न इज़ कि स्टॉक मार्केट इज़ हाईली वॉलेटाइल एज वेल एज डायनेमिक टू। तो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन जो सेविंग कर करके कुछ अपनी सेविंग इन द सेंस कि महीने का 1000 2000 4000 रुपये कमा के अगर वो लाख 1.5 लाख कर लेता है, तो मैं उसे कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डालिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन उतने ही चांसेस होते हैं कि वो पैसा कम हो सकता है या वाइप आउट हो सकता है। वाइप आउट क्यों बोला? अगर गलती से आप कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं जो स्मॉल कैप कंपनी है, तो स्मॉल कैप कंपनी में जहां ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहां पर कैपिटल वाइप आउट, कैपिटल ख़त्म होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कोई टेलीग्राम चैनल की हेल्प लेते हैं, किसी भी पर्सन की हेल्प लेते हैं जिसे आप नहीं जानते डायरेक्टली, या डायरेक्टली जानते भी हैं, तो वो पर्सन हो सकता है कि सिर्फ अपनी फीस बनाने के लिए आपको सजेस्ट कर दे कोई XYZ कंपनी या कोई XYZ स्टॉक। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपना पैसा थोड़ा थोड़ा सेविंग से जोड़ कर रखा है तो उसे स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट ना करिए। किसी के भी कहने पर इन्वेस्ट मत करिए, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर ही क्यों ना हो। देखो, मैं इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। क्योंकि कोई भी पर्सन है ना, उसे आपके पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। उसे अपने लिए पैसा कमाना है, तो हो सकता है वो आपको सजेस्ट कर दे। वो इतनी ओपनली आपसे नहीं कहेगा कि नहीं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए।
क्योंकि अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट करवाएगा तो उसे फ़ायदा है, आपकी इन्वेस्टमेंट वो नहीं करवाएगा तो उसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पैसा जोड़ जोड़ कर रखा है, कुछ सेविंग्स हैं, तो उनको ना सेविंग की तरह रखिए, एफडी की तरह रखिए। देखिए रिटर्न कम आएगा, मैं मानती हूँ रिटर्न कम आ सकता है, लेकिन डूबेगा नहीं कम से कम। और जब भी फिर भी आपको इन्वेस्ट करना ही है तो किसी ऐसे रिलायबल पर्सन के पास जाके एडवाइस लें जिसे आप खुद जानते हैं, जो कम से कम आपको आपके साथ ऐसा कुछ ना करेगी सिर्फ फीस कमाने के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट करा दे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, चीज़ें को रिलेट कर पाए हैं, समझ में आया है वीडियो, तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।